नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत बेरला के गोठड़ी गुरु गांव में। कहते हैं कि कोई छप जाता है और कोई छिप जाता है। इस गांव का एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार 3 बार राष्ट्रीय स्तर तक अपना दमखम दिखा चुका है। हैंडबॉल प्रतियोगिताओं में एक तरफा राज करने वाला और एक ऐसा दौर जो अपना एक अलग ही रुतबा रखता है। मेरे साथ में 3 बार राष्ट्रीय तक खेलने वाले हैंडबॉल खिलाड़ी मेरे बीच में हैं। उन्हीं से सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आप अपना नाम और नाम मेरा प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, कितनी बार और कहां-कहां से हैंडबॉल की खेलने की जो शुरुआत है, कहां से और कैसे हुई? शुरुआत हमारे गांव से ही हुई। यहीं पे ग्राउंड में खेले, छोटा सा ही। कितने दूर तक और कहां-कहां आप लोगों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया? प्रतियोगिता में मैं नेशनल गया, जी। छत्तीसगढ़। दोबारा गया मैं कड़प्पा। तीसरी बार गया मैं लुधियाना। तो लगातार आपने 3 राज्यों में प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उसका सरकार की तरफ से अभी फिलहाल आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी काम करते हैं। आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आगे भी आपको जानना चाहिए था। एक हैंडबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी के बाद फिर वापस से खेती-बाड़ी की तरफ आना, क्या वजह हो सकती है? अब वजह यही है, पढ़ा ना इतना 10वीं में। अच्छा। बाद में वजह नहीं। कहते हैं कि अगर तराशने वाला सबसे बात गरीबी है, पढ़ाई कहीं नहीं, गरीबी ना पढ़न दिए। जी, सबसे बड़ी सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा या कुछ फायदा हुआ? कहीं भी ना होगा सरकार से तो। कहते हैं कि अगर तराशने वाला हो, संभालने वाला हो तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। यही हाल प्रेमचंद जी के साथ में हुआ। प्रेमचंद जो कि इस गांव का स्थानीय नागरिक है और लगातार हैंडबॉल खेल में 3 बार राष्ट्रीय स्तर तक अपना दमखम दिखा चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि एक जो तराशने वाली बात है, एक जो प्रेरणा वाली बात है, शायद वो इनको वक्त पे नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर खेलने के बाद फिर वापस खेती बाड़ी की तरफ लौटना। यहाँ के जब स्थानियों से खेल के बारे में मैंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये जो गांव है ये हैंडबॉल के क्षेत्र में एक तरफा राज करता है। अगर मैं लक्ष्मणगढ़ की बात करूं तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र है या कोई गांव है या कोई दल है तो ये गांव माना जाता है। यहाँ के स्थानियों के द्वारा एक विशेष मांग प्रशासन से यह भी की गई है कि यह गांव खिलाड़ियों का गांव माना जाता है। हैंडबॉल एक तरफा और बहुत सारे लोग और बड़े बड़े स्तर पर ये लोग खेल चुके हैं। लेकिन जो खेल से संबंधित जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, खास तौर से दौड़ने के ट्रैक हो सकते हैं या फिर प्रशिक्षण से संबंधित जो भी ये कह सकते हैं कि जरूरत का जो सामान है शायद यहाँ पर नहीं है। प्रशासन को भी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ऐसे लोग जो आज खेती बाड़ी करने के लिए मजबूर हैं। मैं ये नहीं कहता कि खेती बाड़ी का काम बुरा है। शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। लेकिन जो इंसान जिस के लिए बना है मुझे लगता है कि उसको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए तो वो बेहतर साबित हो सकता है। मैं प्रशासन से भी यही अनुरोध करना चाहूंगा कि गोठड़ी गांव के लिए एक विशेष पैकेज तैयार करें और खास तौर से इस गांव के युवाओं को खेल के प्रति एक प्रेरित करें। उस खेल के क्षेत्र में इन युवाओं को आगे लेकर के आए। खेल से संबंधित जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं इनको सभी को मुहैया करवाने का आप कष्ट करेंगे। कैमरामैन अमिन सर के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।